नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हम लोग में। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। बिहार जो विधानसभा चुनाव के मतदान हो चुका है, दोनों दोनों का एग्जिट पोल भी आ गए हैं। और अब कल का इंतजार है लोगों को जब ईवीएम खुलेंगे और असली चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन इसमें जो ज्यादातर है, करीब 18-20 एजेंसीज के पोल मैंने देखे हैं, ज्यादातर महागठबंधन की हार बता रहे हैं और एनडीए नीतीश कुमार की जीत बता रहे हैं। और वोट परसेंटेज भी करीब 45 से ऊपर बता रहे हैं एनडीए का, यानी करीब 8 से 10% का डिफरेंस है। तो ये तो एक बात हुई। और वो सीटें, मिनिमम सीटें भी एक को 133 दे रहे हैं। 133 से एक ने तो 200 भी पार कर दिया था अपने हायर लिमिट में। लेकिन इन सब में एक एक्सिस माई इंडिया है जो कि अपने आप को अलग शो करने की कोशिश करता है। उसने कड़ी टक्कर बताई है और आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बताएगा, इसमें उभर के आएगी, लेकिन बहुमत एनडीए को मिलेगा। खैर, तो जो गुप्ता है, प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माई इंडिया के, वो अपने आप को हमेशा अलग दिखाने की कोशिश करते हैं और वो अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल पोलस्टर मानते हैं। अ, इनकी एक ही बार सफल हुई थी, जब पिछले से पिछली बार जो हरियाणा के जब चुनाव हुए थे, तब इन्होंने अपने वो जो रिजल्ट है उनको एक दिन रोक दिया था और एक दिन के बाद एडिशनल सर्वे जो वो बताया था कि हमने लोगों से घर घर जाके वोटर्स से पूछा, और उसके बाद उन्होंने बताया था कि हरियाणा में बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा, जबकि दूसरे सारे पोल दे रहे थे। तो वहां पे एक तरह से सही साबित हुआ, क्योंकि उस समय बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था और फिर उनको चौटाला की एक पार्टी के एक्सट्रैक्शन से बहुमत वो सपोर्ट लेके सरकार बनानी पड़ी थी। तो वो एक तरह से अपने आप को अलग और इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या कौन सही होगा कोई नहीं कहता होगा, और बाई चांस अगर ऐसा हो गया तो फिर वो कहेंगे कि मैंने, देखो, मैं एक अकेला ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कि जिसने कि सही प्रेडिक्ट किया। एग्जिट पोल का मेरा मानना है कि अगर आप किसी का एग्जिट पोल अगर सही होता है तो वो एक केवल कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि एग्जिट पोल ना साइंस है ना आर्ट है। इट्स प्योरली मैनेजमेंट और डाटा को मैनेज करके, इंटरप्रेट करके अपने हिसाब से करने का है। तो ज्यादा उस पर जाइए मत। लेकिन एक ट्रेंड जरूर बताते हैं, जो होगा वो तो गलत। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें सबसे बड़ी विजय होगी, वो जो विजेता बन के उभरेंगे वो राहुल गांधी होगी। उनकी स्ट्रेटेजी इस चुनाव में पूरी पूरी काम कर गई। अब देखिए, एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एनडीए को, अधिकतर एग्जिट पोल, सभी एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एनडीए को बहुमत मिलेगा, इंक्लूडिंग प्रदीप गुप्ता का एक्सिस में इंडिया का। तो राहुल गांधी कहेंगे देखिए, एग्जिट पोल सही होते हैं। और चूंकि वोट चोरी, हरियाणा में भी एग्जिट पोल, हरियाणा के एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन चूंकि वोट चोरी हुई इसलिए हम हार गए। तो उनका ये दावा, एक तरह से कहेंगे कि मेरा ये दावा सही है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई थी। दूसरी बात है कि अगर राहुल गांधी और महागठबंधन जीत जाता है तो उनके बल्ले बल्ले है। वो 2029 के चुनाव के लिए फिर आरजेडी से लार्जर शेयर मांगेंगे और फिर अपने को फिर से जुट जाएंगे, तो वो भी उनकी जीत होगी। तीसरी स्थिति यदि आती है कि अगर हारती आरजेडी है और महागठबंधन हारता है, तो वो फिर उसका ठीकरा पूरा लालू, उसका ठीकरा तेजस्वी यादव पे फोड़ देंगे। वो कहेंगे कि हम आपको, देखिए, कोशिश कर रहे थे कि हमने पूरी पिच सेट कर दी थी, लेकिन आप इंसिस्ट कर रहे थे कि आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया गया, देखिए बनाया और हम हार गए। तो इस तरह से वो एक तरह से उस पे भी हावी हो जाएंगे। और फिर वो उनके बेसिकली, ऐसे मैंने अपने एक पहले चुनाव में कहा कि उनकी स्ट्रेटेजी 2034 के लोकसभा चुनाव है, 2029 भी नहीं। तो फिर वो लोकसभा में उनसे हायर सीट्स की डिमांड करेंगे और फिर 2034 में वो लगभग मेजोरिटी ऑफ सीट्स लड़ने की कोशिश करेंगे बिहार में। और इसका असर उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश में भी वो इस एग्जाम्पल को लेकर अखिलेश यादव पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार मत बनिए और हमको ज्यादा सीट दीजिए। अब ये स्ट्राइक रेट जैसी चीज वो खेल क्रिकेट में होती है। इलेक्शन में स्ट्राइक रेट एक फोकट का डाटा है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। आपने 5 चुनाव लड़े, किस जगह पे लड़े, वहां पे आपने कैसे प्रचार किया, वहां पे आपने के लोग कैसे थे, वहां का बैकग्राउंड कैसा था, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। ये नहीं करता है कि आपने 10 चुनाव जीते हो, 10 में से 5 आ रहे तो आपकी स्ट्राइक रेट 5 होगी, तो आप अगर ज्यादा जीतते तो ज्यादा लड़ते तो ज्यादा जीतते। तो इस तरह से वो राहुल गांधी के लिए ये भी एक प्लस पॉइंट होगा। तीसरा, राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी इसमें काफी सफल रही। उन्होंने पहले
वोट अधिकार यात्रा करके जो माहौल बनाया या माहौल बनाने की कोशिश की, माहौल बनाया नहीं बनाया, लेकिन जो माहौल तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अंदर बनाया उसमें एक आके वो लीड कर रहे हैं इस चुनाव को, और वो लीड करेंगे और जीतेगी। तो काफी समय तक उन्होंने एज ए स्ट्रेटेजी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से का दावेदार करने से रोक के रखा, क्योंकि उनको मालूम था कि हारेंगे। तो फिर इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए कि मुख्यमंत्री बनाने उनको बनने का इंसिस्ट किया, इसलिए हम हारे हैं। दूसरी तरफ उनकी स्ट्रेटेजी ये फेल हुई कि उन्होंने डिले किया। और लेकिन एनडीए की स्ट्रेटेजी की जहां तक सवाल है, एनडीए ने की स्ट्रेटेजी की, उन्होंने शुरू में अमित शाह ने एक बयान दिया कि जो मुख्यमंत्री होगा वो बाद में ही डिसाइड किया जाएगा, जब चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, सब बैठ के विधायक डिसाइड करेंगे। इससे ये हुआ कि जो महागठबंधन और अपोजिशन है वो ये कहने लगे कि नीतीश कुमार को वो एक कचरे की तरह कचरे के डब्बे में फेंक देंगे चुनावों के बाद में। लेकिन और उनके प्रति स्टेट में सिंपैथी बनी, और इस सिंपैथी का भरपूर फायदा इस मतदान में एनडीए को हुआ होगा। और बाद में उन्होंने जब मैदान सेट हो गया तो अमित शाह ने कह दिया कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। तो इस तरह से एक ये चाल जो थी एनडीए की बहुत, इसमें वो काफी सफल रहे। तो ये आज की तारीख में जो चुनाव लड़ा जाता है वो बेसिकली स्ट्रेटेजी पे लड़ा जाता है। राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी सफल हुई क्योंकि वो 2034 में प्रधानमंत्री पद की जो चुनाव लड़ेंगे अभी, वो मात्र 55 साल के, 65 साल के ही होंगे। तो उसके हिसाब से वो सफल रहे। एनडीए अगर जीतती है तो एनडीए जीतती है तो एनडीए सफल रहे, मतलब एनडीए जीतती है तो दोनों, राहुल गांधी भी सफल रहे, एलडीए भी सफल रहे। तो इस एकमात्र जो लूजर रहा है इसमें वो था तेजस्वी यादव। तो इस तरह से कहते हैं कि कैसे चेस में चाल चली जाती है और दूसरे को तो मात दी जाती है, अपने साथी को भी मात दी जाती है। तो मेरे दृष्टिकोण अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यहाँ तक बने के लिए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।